गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो माता जी को हो गया है ओवर कॉन्फिडेंस। उनको लग रहा है कि ऑडियंस उन्हें बहुत ज्यादा प्यार दे रही है और इसी प्यार के चक्कर में वो अपनी पोल खुद खोल रही हैं और वो सोच रही थी कि उन्हें भर भर के सिंपैथी मिलेगी, लेकिन उनकी ही अरमानों पर पानी फेर दिया उनके बेटे ने और साथ में सारी सवालों का जवाब दे दिया जो ऑडियंस जानना चाहती थी। तो सारी बातों का यहाँ पे चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें और आप लोग को पनिशमेंट मिलेगा अगर आपने कमेंट नहीं किया। अगर वीडियो से रिलेटेड अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, अपना दिल ही दे जाओ यार, नहीं तो चॉकलेट देना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं माता जी की। तो माता जी ने आज ब्लॉग बनाया है बर्तन का। पहले वो बोल रही थी कि बर्तन वो रखी हैं और बर्तन निकालेंगी, तो फिर मेरे मन में सवाल आया कि जब बहुएं घर में थी, जब ज्यादा लोग थे, बर्तन की ज्यादा जरूरत थी, तभी बर्तन निकाल देती। तो कहीं ना कहीं माता जी को ये डाउट था कि भाई बहुएं मेरा बर्तन खराब कर देंगी, इसीलिए माता जी उस जली कढ़ाई में सब्जी बनवाती थी और वो कढ़ाई भी इनकी वायरल हो गई थी। लोग रिएक्शन बनाने लगे थे कि माता जी भाई इतने पैसे आते हैं, कम से कम कढ़ाई ले लो। नीचे ये लोग बोरे में आटा चावल रखते थे तो उस पर भी आपत्ति उठाई थी कि डिब्बा ले लो, स्टील का डिब्बा ले लो, प्लास्टिक का, जो भी आपके बजट में हो ले लो। और यही सेम चीज इनकी बड़ी बहू भी करती थी। उनके घर में भी कोई डिब्बा नहीं था, वो भी आटा बोरे से निकालती थी, चावल बोरे से निकालती थी। तो बात तो वही है, जैसा सास करेगी वैसा बहू करेंगी। अगर सास अच्छा सिखाएंगी बहुओं को कि भाई डिब्बे में रखो, वो ससुराल में नहीं देखी थी तो अम्बाला में जाके भी वो बोरे पे रखने लगी। तो ये सारी बातें तो होती रहेंगी। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। तो माता जी ने कहा कि भाई वो छोटे नवाब को संदेशा देना चाहती हैं। उन्होंने टाइटल में ही लिखा था कि माँ का जवाब और माँ क्या कहना चाहती है। तो उनका कहना था कि बर्तन रखे हुए हैं और कुछ बर्तन छोटे नवाब लेके आए थे, तो वो बर्तन ले जा सकते हैं, फालतू पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं, यहाँ से सामान लेके जा सकते हैं। फिर बर्तन दिखाने के लिए वो उसके रूम में जाती हैं। अब यहीं पे आप लोग देख लो कि छोटा नवाब और उसकी पत्नी गलत नहीं थे। मैं सोचती थी कि वो अलमीरा में सारे कपड़े भरे होंगे, छोटी बहू अपने कपड़े सेट करके रखी होगी ऊपर नीचे, तो फिर भी इसको कम जगह की कमी हो रही है। मुझे भी गुस्सा आता था कि भाई इसमें अगर सेट करके रखते तो अच्छे से सामान आ जाएगा, लेकिन उसमें सामान कैसे आए। उसमें तो माता जी ने, आपने देखा होगा जब सफाई कर रही थी कि बदबू आ रही है, तब ड्रॉ में से इन्होंने अचार निकाला था। तो उसके कमरे में जितने भी कपबोर्ड बने हैं, किसी में इन्होंने अचार रखा हुआ है, किसी में बर्तन रखा हुआ है, ऊपर फालतू सामान रखे हुए हैं और थोड़ा सा उसको जगह मिली है कि वो अपने साड़ी कपड़े रख सके। वो ज्यादातर अपने कपड़े या तो बेड बॉक्स में रखती थी या तो ट्रॉली बैग में रखती थी। अब आप लोग बताओ, वो छोटा सा कमरा अगर हम अपने बहू और बेटे को कमरे देते हैं तो एकदम सेपरेट कमरे देते हैं। उस कमरे में फालतू सामान या स्टोर का सामान तो बिल्कुल नहीं रखते हैं। ये बर्तन रखने की जो जगह होती है स्टोर में रखते हैं लोग, लेकिन माता जी ने बर्तन उसके कमरे में रखा हुआ था और खुशी खुशी दिखा रही हैं कि देखो ये बर्तन है, ये कढ़ाई है, ये है, वो है, और अंकल जी कैमरामैन बने घूम रहे हैं। माता जी, जब छोटा बेटा आपका कैमरामैन बन के घूमता था तब तो आप कहती थी कि लोग तो अपने पत्नियों के पीछे पीछे घूमते हैं कंटेंट के लिए, तो फिर अंकल भी तो आपके पीछे घूम रहे हैं कंटेंट के लिए। अभी किचन में आप खाना निकालने गई थी तब भी अंकल पीछे पीछे कैमरा लेके घूम रहे हैं। मुझे लगता है छोटू मोटू कहीं गया हुआ था तो अंकल ही कैमरामैन बने हुए थे। तो ये तो सही बात है माता जी, जैसे आप ब्लॉगिंग करती हैं अंकल को पीछे लगा रखी हैं अपने, वैसे छोटी बहू ब्लॉगिंग करती थी तो छोटा बेटा पीछे घूमता था। तो आपको और आपके बड़ी बहू को क्यों चिढ़ होती है? बड़ा बेटा भी तो आपका पीछे पीछे घूम रहा, अभी कोई पार्टी में नहीं बुला रहा है, कहीं जाना आना नहीं है, तो वो भी तो अपनी पत्नी के पीछे कैमरा उठाकर घूम रहा है, जबकि उसने तो एडिटर लगा रखे हैं फिर भी घूम रहा है। तो लोगों को दूसरे का बहुत बुरा लगता है और जब वही काम खुद करता है तब उसे बुरा नहीं लगता है। अब ऑडियंस से मैं पूछना चाहती हूँ कि जिसके कमरे में अचार रखा हो, बर्तन रखा हो, ऊपर भी इन्होंने कबाड़ भर रखा हुआ, उसके में सामान भर रखा हुआ है, तो ये उम्मीद करती हैं कि वो पूरा कपबोर्ड निकाले, साफ करे, साफ सफाई करे। इसीलिए उसको साफ सफाई में भी प्रॉब्लम होती थी, अपने कपड़े रखने में भी प्रॉब्लम होती थी। उस छोटे से कमरे में सब कुछ भर रखा था माता जी, और 4 थाली छोटा नवाब लेके आया था, कह रही थी ले जाना चाहिए। अब यहीं पे मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि ये माता जी 2 चाल चलती हैं। अगर वो बर्तन यहाँ से उठा के ले गया होता ना तो माता जी बोलती कि देखो अपना खरीद के खा नहीं सकता है, अपना खरीद के रख नहीं सकता बर्तन, तो मेरा
मेरा उठा के ले गया है, मतलब इतना कंटेंट बनाती ना कि छोटे बेटे को इतनी गालियां पड़नी थी। और वो ये बात जानता था, क्योंकि कोई भी माँ बेटे का जो रिश्ता है ना, बेटा अपने माँ का स्वभाव जानता है और माँ अपने बेटे का स्वभाव जानती है। तो कहीं ना कहीं वो अपने माँ की स्वभाव जानता था कि उसे नहीं ले जाना है। अगर ले जाता तो ये कहा जाता कि मेरा ये सामान गायब हो गया है, वो सामान गायब हो गया है। और इसी बात का जवाब छोटे नवाब ने दिया है, क्योंकि उसने भी वीडियो देखा जिसमें माताजी बहुत अच्छी बन रही थी, अच्छी माँ बन रही थी। भाई एक माँ नहीं चाहती है कि बच्चा बाहर से खरीदे बर्तन, जब घर में बर्तन है। माताजी अगर वो बर्तन ले जाता ना तो आप बवाल मचा देती। और माताजी के बर्तनों वाला वीडियो देखकर छोटे नवाब ने भी वीडियो बनाया और उसमें जवाब दिया। उसने कहा कि मैंने सारे बर्तन खरीद लिए हैं जितने मुझे जरूरत के थे, और घर से मैं कुछ सामान इसीलिए लेके नहीं आया कि अगर मैं वहां से उठा के लाता ना तो लोग ये बोलते कि ये गायब हो गया है, वो गायब हो गया है। माताजी का जवाब इसने दे दिया, और जवाब देना जरूरी था, क्योंकि माताजी ये जो परपंच कर रही थी कि ये बर्तन ले जाओ, वो बर्तन ले जाओ, सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी के लिए ले रही थी कि ऑडियंस उनको अच्छा बोले, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने बोला भी कि आप लोग मुझे कमेंट कर रहे हो, दिल दे रहे हो, अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो माताजी अभी आप कंटेंट नॉर्मल बना रही हैं तो अच्छे कमेंट आ रहे हैं। तो वो आपके वीडियो पे डिपेंड करता है ना। आप झूठ मूठ का दूसरों पे इल्जाम लगाती थी, रिएक्शन वाले कोढ़ी हो जाए, रिएक्शन वाले हॉस्पिटल में चले जाएं, उनका कोई दोष नहीं था, दोष आपके वीडियो में था। पर आप अपनी गलती कहाँ लेती हैं? जैसा दिखाओगे वैसा ऑडियंस बोलेगी। उसके बाद छोटे नवाब ने कहा कि उस टाइम पे उसने जो डिसीजन लिया, ऑडियंस का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था और घर वालों ने भी बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर रखा था। लाइव कर करके निकाला जा रहा था कि मेरे घर से प्रस्थान करो। तो उस टाइम पे मेरा दिमाग काम नहीं किया कि क्या ले जाना चाहिए, क्या नहीं ले जाना चाहिए। तो इसी वजह से मैं जो समझ में आया अपने आप वहां से निकल गया। और वो कह रहा था कि 9 तारीख को छोटी वाली बहू मायके जाने वाली थी, और मुझे लग रहा है कि 8 तारीख को शायद माताजी ने लाइव किया है कि 7 तारीख को, अच्छे से याद नहीं आ रहा। आपको याद आ रहा हो तो कमेंट में करना, पर इतना याद है कि 7 और 8 तारीख था। 8 तारीख को छोटा नवाब घर छोड़ा है। तो माताजी सब्र कर लेती। जब माताजी को पता था कि साइत निकल गई है, छोटी बहू अपने मायके चली जाएगी, तो चली जाने देती। तो क्यों इतना कलेश मचाया, क्यों बोला मेरे घर से प्रस्थान करो? अगर वो अपने मायके चली जाती तो आज गुड़िया का जो पैर में प्रॉब्लम हो रही है नहीं होती। कि पहले बच्चे में किसी को भी अनुभव नहीं होता है। जो आंटी के वीडियो में कमेंट करते हैं कि मैंने तो अपने बच्चा अकेले संभाला है, मैं तो अपने बच्चे के साथ ऐसा करती हूँ, पहले बच्चे में कोई कुछ नहीं कर पाता है। हाँ, गलत सही तरीके से लेते लेते वो सीख जाता है, लेकिन उसमें सिखाने की जरूरत होती है। पहले बच्चे में आंटी को अपनी दुश्मनी भूल कर उस गुड़िया की भी मालिश करनी चाहिए थी, 2 बार 3 बार करना चाहिए था, पर माताजी सिर्फ 1 बार करती थी जब उनको कंटेंट बनाना होता था। आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ऐसा नहीं कि दिन में 4-5 बार करती थी, जबकि हम लोगों के यहाँ 2 बार 3 बार 4 बार सब करते हैं। मेरी मम्मी तो सरकारी जॉब करती थी, फिर भी मेरे भतीजे को सुबह ड्यूटी जाने से पहले ड्यूटी से आती थी तब शाम को करती थी, रात में सोते समय कर देती थी मालिश। और मालिश बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए, क्योंकि नाक भी लोग सही करते हैं, पैर सही करते, सब कुछ सही करते हैं, तो उस हिसाब से बड़े का होना बहुत जरूरी है। पर माताजी ने गेम खेला, उसे मायके जाने लायक ही नहीं छोड़ा। अब उसके पति ने डिसीजन ले लिया 1 रात पहले, तो बेचारी मायके कैसे जा सकती है। अब मुझे समझ में आया कि माताजी मायके को क्यों टॉन्ट मार रही थी कि ससुराल में कुछ होता है तो लोग मायके जाते हैं, और बेंगलोर वाली जीजी भी टॉन्ट मार रही थी कि ससुराल में अगर प्रॉब्लम होती है तो लोग मायके ही जाते हैं। तो इन लोगों का मेन मकसद था कि वो मायके चली जाए, वो छोटे बेटे के साथ बिल्कुल ही ना जाए, पर उसने अपने पति का साथ दिया और मायके जाना कैंसिल किया। अब वो जल्दी ही मायके जाने वाली है, दोबारा से उसके बच्चे का साइत बना। माताजी अगर कलेश नहीं मचाती तो माताजी को अच्छे से उसको भेजना होता, कपड़े देना पड़ता। हमारे यहाँ जब पहली बार बच्चा जाता है, ससुराल से जाता है, तब भी मिठाई वगैरह दे के भेजते हैं, और मायके से जब आता है साइज से तब भी उधर से मिठाई वगैरह आता है। पता नहीं इनके यहाँ क्या होता है क्या नहीं, मुझे नहीं पता है। जिसके यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं होती है उसके यहाँ मिठाई दे के भेजते होंगे कि नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, मायके से सारी चीजें आती हैं, ये तो है। और उसके मायके से तो वैसे भी फल फ्रूट्स तो आते रहते हैं। गोद भराई में जो ड्राई फ्रूट्स आए थे उसी को खाने को उसको मिला। सारे लोग बोल रहे हैं कि मायके से ड्राई फ्रूट्स नहीं आया, ये बात मैंने भी बोला था, लेकिन अगर देखा जाए तो उसने मायके का ही ड्राई फ्रूट्स ज्यादा खाया है। ससुराल में सास खरीद के उसको नहीं खिलाई है, बाकी वो अपने पति की कमाई तो खा ही रही है, पति तो लेके आया है ड्राई फ्रूट्स।
तो पति भाई शादी किया है, साथ तो निभाएगा, ऐसे कैसे छोड़ देगा। जब माता जी अपने पति पर इतना घमंड करती हैं, मेरे पति, तो भाई वो भी तो अपनी पत्नी के लिए खड़ा रहेगा ना, स्टैंड लेगा, उसके दुख सुख में साथ देगा, और देना भी चाहिए। अगर सास ससुर नहीं देते हैं साथ, और अगर पत्नी का साथ पति देता है तो बहुत ही अच्छा होता है। उसके मायके वालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है कि कम से कम चलो ससुराल वाले नहीं अच्छे हैं तो दामाद अच्छे हैं। उसके बाद इसने एक बात और बोली कि अब ये मायके जाने वाली है, तो आप लोग ये मत समझना कि मैं घर जाके रहूंगा, मैं यहीं पर रहूंगा और टिफिन मंगा लूंगा। बीच में मैंने बोला था कि मैं जाने वाला हूँ, मिलवा के आऊंगा, तो मुझे लगता है कि कुछ तो हुआ है, क्योंकि उसका दिमाग थोड़ा सा उखड़ा हुआ लग रहा कि मेरा कोई नहीं है, हमारा तो राधा रानी है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इसने पापा के व्हाट्सएप पे वो पासवर्ड भेजा था, और अंकल ने माताजी को बताया, माताजी ने बड़े वाले बेटे को बताया, और बड़े वाले बेटे ने छोटे वाले बेटे के सामने साबित करने के लिए कि देखो तुम्हारे मम्मी पापा सगे नहीं हैं, हमारे सगे हैं, और पासवर्ड मेरे पास आ गया, और देखो मैं लॉगिन कर चुका हूं और वीडियो डाला हूं। और मुझे लग रहा है इसी वजह से आंटी ने वीडियो डलवाया उससे, ताकि उसको पता चले, क्योंकि फोन पे तो अभी बातचीत हो नहीं रही है, तो इसीलिए कि देखो पापा ने बता दिया। इसी वजह से मुझे लग रहा है कि छोटे नवाब थोड़ा सा पापा से भी खफा है, नहीं तो मिलवाने लेके जाने वाले थे। उन्होंने कहा कि बीच में मैं भी इमोशनल हो गया था, पर मैं भूलूंगा नहीं। तो भूलने भर का नहीं है भाई, उसकी बेटी के साथ निकाला है माताजी ने, दुनिया के सामने निकाला है कि मेरे घर से प्रस्थान करो। अब आप लोग बताओ, अगर वो उस घर में एक कमरा मांग रहा था तो क्या गलत मांग रहा था? माता जी के पास इतना फ्लैट है, क्या सिर पे लेके जाएंगी? वैसे तो ज्ञान देती हैं कि मैं नहीं रहूंगी तो क्या मैं सिर पे लेके जाऊंगी? माता जी जब छोटे बेटे को जरूरत थी कमरे की तब तो आपने दिया नहीं, और जरूरत में ना दी गई चीज बाद में दी जाए तो वो बेकार होती है, वो किसी काम की नहीं होती है। तो आप चाहे उसको सिर पे ले जाइए, चाहे उसको संभाल के रखिए, चाहे पैसे कमाइए उससे, फिर कोई मतलब नहीं रह जाता। अब बड़ा बेटा आपका अंबाला घर बना लिया तो उसको सिवान के घर से कोई मतलब नहीं है, उतना आए जाए यही वाला हाल हो जाएगा। और कल को छोटे बेटे के पास भी घर हो जाएगा ना, तो आपकी उस घर की कीमत नहीं रह जाएगी। कीमत इंसान से होती है, परिवार से होती है, शायद आपको समझ नहीं आता क्योंकि आप में अकड़ है। आप माँ है जो डायलॉग मारती है ना, वो डायलॉग मारने से अच्छा ना प्रैक्टिकल में माँ बन जाइए, वो आप नहीं करती हैं, करना चाहिए। तो माताजी आप कह रही थी कि आपने अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए बाहर भेजा है, तो माताजी आप शादी के पहले उसे सबक क्यों नहीं सिखा पाई? जब छोटी वाली प्रेग्नेंट नहीं थी तभी सबक सिखा देती। आपके हिसाब से आपका तो बेटा बिगड़ा हुआ था, वो कमरे में पड़ा रहता था, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो बच्चा हुआ है तभी से पड़ा रह कमरा, पहले भी रहता हो, तब पहले तो आपने उसे नहीं सबक सिखाया। तो जरूरी था कि जब छोटा बच्चा था तभी आपको झांसी की रानी बनना था, उसको घर से निकालना था। ये बातें जिंदगी भर छोटी बहू भी याद रखेगी, ऑडियंस भी याद रखेगी। आप चाहे कितनी भी अच्छी बन जाए, लेकिन पुरानी चीजें आ ही जाएगी सामने आपके। तो आपने तो अच्छा नहीं किया, और अब ऑडियंस को भी धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उसके कमरे पे आपका पूरा अधिकार है। अब यहाँ पे बड़ी बहू नहीं रहती थी, ये बर्तन ये अचार आप उसके कमरे में रख देती, लेकिन नहीं रख सकती क्योंकि उन लोगों ने अपना कमरा सही कराया था, और अगर उनके कमरे में आप ये सारी चीजें रखती तो बवाल ही मच जाना था। इसीलिए माताजी छोटी वाली बहू के कमरे में सामान रखी। अभी तो ये कम है, पहले बाद में और सामान था, जब ये आई है तो थोड़ा बहुत सामान माताजी ने अपने कमरे में रखा। अब माताजी के पास 2 कमरे हैं, आप लोगों ने देखा होगा, एक बनवाया है कमरे, उसमें अलमीरा में अपने कपड़े वपड़े सजा के रखती हैं, दूसरा वाला भी कमरा माताजी ने ले रखा है। तो माताजी 2 आदमी हैं, अंकल और आंटी, तो इनको 2 कमरे चाहिए। और बेटे के पास एक छोटी गुड़िया भी आ गई है, तो उसके भी कपड़े हैं, सामान है, तो उसको कमरा नहीं चाहिए। उसके कमरे के लिए माताजी ने इतना कलेश मचाया, इनके घर में बवाल हुआ। अब अंकल जी की कोई इज्जत नहीं जा रही है, बाहर बेटा दूसरों को किराया देके घर में रह रहा है किसी के, वो इज्जत नहीं जा रही, और अपने घर में ये फ्लैट दे देते ना तो इज्जत चली जाती। तो आंटी दोहरी बातें करती हैं, और आंटी ये जो बर्तन देने वाला बात कर रही थी, छोटे बेटे ने एक बात और बोली थी सिलेंडर को लेके। एक सिलेंडर वो लोग लगा रखे हैं, और जो घर पे जो आंटी बोलती हैं कि 4 सिलेंडर है, उसमें से 1 सिलेंडर छोटी वाली बहू के पेरेंट्स ने दिया हुआ है। उसने कहा है कि इसके घर से 1 सिलेंडर आया था पर उसका कागज नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के मन में है कि सिलेंडर लेना चाहिए, और माता जी भी बोल रही थी कि सिलेंडर है, लेना है तो ले लो। तो शायद छोटी बहू के ही सिलेंडर को वो भी बोल रही थी। तो तुम लोग को अपना सिलेंडर उठा लाना चाहिए, वो तुम्हारा अधिकार है, कन्याधन है,
अपना लाके अपना यूज करो, क्योंकि एक ही सिलेंडर है तुम्हारे पास और खत्म हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। साथ में उसने डेट भी बता दिया कि 1 या 2 तारीख में पूजा कराएगा और उसके बाद छोटी बहू अपने मायके जाएगी। तो सारे सवालों का उसने जवाब दे दिया और अच्छा भी लगा कि उसने क्लियर कर दिया। नहीं लोग उसको गालियां देते कि देखो माता जी कितनी अच्छी हैं, बर्तन दे रही हैं, ये तो अकड़ में बर्तन लेके आ ही नहीं रहा है। तो उसने बोल दिया कि अगर मैं लेके आता तो भाई मेरे साथ क्या होता मुझे ही पता। मैं मिलूंगी आपसे अगले टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार दुलार।